इस धरती पर ना जाने कितने भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आराध्य देवता की भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक कहानी है हमारे साहूकार की, जिसने भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन क्या होता है जब भक्ति की परीक्षा ली जाती है? क्या साहूकार उस परीक्षा में सफल हो पाता है? आइए जानते हैं इस कथा में जो हमारे हृदय को छू जाएगी। साहूकार की सच्ची भक्ति। एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी अटूट भक्ति। धर्मदास भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, गंगा जल से स्नान करता और फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाकर पूजा करता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। धर्मदास ने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा गांव उसकी पूजा करता था। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने में कभी पीछे नहीं हटे। भगवान शिव का वरदान और चेतावनी। एक दिन धर्मदास ने भगवान शिव से मन ही मन एक मंत्र मांगी। उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने धर्मदास को वरदान देते हुए कहा, धर्मदास, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत खुश हूँ। मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे इस मार्ग पर कई कठिनाइयाँ आएगी। हर कठिनाई को सहन करना और सच्ची भक्ति बनाए रखना ही तेरा कर्तव्य होगा। भगवान शिव ने साहूकार को चेतावनी दी थी, परंतु धर्मदास ने इस वरदान को अपनी विजय समझ लिया। उसने सोचा, अब भगवान शिव उसके साथ हैं तो उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। साहूकार का अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य। धर्मदास का एक बेटा था, उसका नाम रामू था। रामू उसकी आंखों का तारा था। धर्मदास ने रामू को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी, लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, वह भक्ति के मार्ग से दूर होता चला गया। उसने अपने पिता की भक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया। धर्मदास को यह देखकर बहुत दुख होता, लेकिन उसने कभी रामू को इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद भगवान शिव की कृपा से एक दिन रामू भी इस सत्य को समझ लेगा। साहूकार ने अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन रामू की आदतें उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। एक दिन रामू ने साहूकार से कहा, पिताजी, मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर उसे अनुमति दे दी। रामू की यात्रा शुरू हुई और जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, अजीब घटनाएं घटने लगी। पहली रात उसने देखा एक घना जंगल सामने आ गया। वह जंगल से गुजरते हुए एक विचित्र महल तक पहुँच गया। उस महल में अनगिनत खजाने थे, लेकिन उसके चारों ओर नागराज पहरा दे रहे थे। रामू ने उन खजानों को देखकर लालच किया, लेकिन जैसे ही उसने नागराज को छूने की कोशिश की, वह साक्षात विष्णु के अनुचर बन गए और रामू को चेतावनी दी कि वह सही मार्ग पर नहीं चल रहा है। रामू ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे कुछ ना कुछ अजीब घटित होता दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की भक्ति और भगवान शिव की कृपा उसके साथ ही उसने उसे इस संकट से बचा लिया। रामू ने अपनी यात्रा के दौरान कई खतरों का सामना किया, लेकिन हर बार उसे बचाने वाला कोई अदृश्य हाथ होता। आखिरकार वह समझ गया कि वह सब उसके पिता की भक्ति और भगवान शिव की अनुकृपा है। कृपा का ही परिणाम था। वह वापस अपने
गांव लौटा और अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। धर्मदास ने उसे उठाया और कहा, बेटा, भगवान शिव ने तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए ही यह सब किया। अब तू भी सच्चे दिल से उनकी भक्ति कर और अपने जीवन को सार्थक बना। इस प्रकार साहूकार धर्मदास की सच्ची भक्ति ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पुत्र रामू को भी भगवान शिव की कृपा से जोड़ दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते रहते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में इस सच्ची भक्ति का अनुसरण करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।